हेलो गाइस, कैसे हैं? मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा सैमसंग गैलेक्सी S20 FE। अगर ऐसे कोई हैंडसेट आपके पास आए कि वो उसके जो पावर बटन है, पावर बटन वर्क नहीं कर रहा है, तो आप उसको कैसे आसानी से रिसॉल्व कर पाएंगे। ये जो इसका पावर बटन है ये काम नहीं कर रहा है, तो ये हैंडसेट लिक्विड डैमेज है। शायद कि कोई सॉल्ट वाटर के पास चला गया था, इसीलिए लिक्विड डैमेज आया। क्योंकि वाटर रेजिस्टेंस हैंडसेट है, लिक्विड डैमेज होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर वाटर रेजिस्टेंस हैंडसेट आप सॉल्ट वाटर इसके ऊपर डालेंगे तो आपका वो IP68 काम नहीं करेगा। तो इस हैंडसेट को मैंने पहले से ही खोल के रखा हूँ। आप अगर आप पहली बार खोल रहे हो तो चारों तरफ अच्छे से हीट कीजिए, ज़्यादा हीट मत कीजिए, नहीं तो इसको जो बैक डाला है ये ख़राब हो सकता है। उसके बाद एक्सरे प्लेट से आप चारों तरफ से इसको रिमूव कर लीजिए। रिमूव करने के बाद ये जो स्क्रू है आपको अच्छे से निकाल के रखना है। और हाँ, एक चीज़, आप जब एक्सरे प्लेट से या कुछ भी चीज़ से इसको ओपन कर रहे हैं, बैक डाला, तो ज़्यादा अंदर मत डाल दीजिए, नहीं तो इसका जो वायरलेस चार्जिंग है, वायरलेस चार्जिंग का ख़राब हो सकता है। तो स्क्रू भी मैंने खोल के रखा हूँ पहले से ही। और हाँ, ध्यान से इसको बिल्कुल रिमूव कीजिए। अगर रिमूव करते वक्त ये जो आप थर्मिस्टर देख रहे हैं, ये थर्मिस्टर अगर ख़राब हो जाए तो चार्जिंग पॉज का भी प्रॉब्लम आप फेस कर पाएंगे, अगर ये ख़राब हो जाए तो इसका जो डैमेज था ये चारों तरफ था। तो ये इससे पहले भी सर्विस हो चुका है, और सर्विस करने के बाद ऑन नहीं हो रहा है, उसके बाद ही मैं आपको वीडियो करके दिखा रहा हूँ। तो पहले हम मदरबोर्ड को निकाल लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसका जो कैमरा है, कैमरा का लेंस के ऊपर बिल्कुल भी आपका टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका लेंस ख़राब हो जाएगा। फर्स्ट तो हम इसका कैमरा रिमूव करके पास में रख लेंगे। हमने इसका सारे कैमरा निकाल लिया। अगर आप मदरबोर्ड को इस तरफ से पकड़ेंगे तो ये जो दो लेग्स देख रहे हैं, कनेक्टर देख रहे हैं, ये आपका आएगा पावर की के लिए। तो पावर की में अगर पावर की अच्छा है तो पावर की में 1.8 वोल्ट आपका ज़रूर आना चाहिए। तो पहले हम इसका वोल्ट चेक कर लेते हैं कि पावर की में वोल्ट आ रहा है कि नहीं। इसका जो पावर की है इसमें ज़्यादा वोल्टेज नहीं आ रहा है। देख सकते हैं अभी भी थोड़ा बहुत डैमेज है मदरबोर्ड पर। तो आपको क्या चेक करना है, इसका जो दो लेग्स है, इस लेग को आपको आना चाहिए। एक रजिस्टर देख रहे हैं, रजिस्टर के पास एक कॉइल लगा हुआ है, इस रजिस्टर पर एक पॉइंट आएगा, इस पॉइंट फॉइल आएगा इसके ऊपर। और यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत पार्ट्स रिमूव हुआ है, इसीलिए वो ऑन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या लगा रहेगा, एक कैपेसिटर लगा रहेगा, एक रजिस्टर लगा रहेगा, और ये रहेगा आपका कॉइल। देखिए इसमें यहाँ पर एक पार्ट नहीं है। तो चलिए हम इसको ऊपर ही टेस्ट कर लेते हैं कि वोल्टेज 1.8 कहाँ पर आ रहा है। उसके बाद हम शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करने के बाद चेक करेंगे।
तो जैसे कि हमने बताया था कि ये जो रजिस्टर है इस रजिस्टर को ऊपर आएगा, 1.8 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1.98, 1.8 वोल्ट। तो ये जो रजिस्टर नहीं लगा हुआ है, देखिए ये रहेगा आपका कैपेसिटर। उसके बाद ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, पॉइंट के ठीक बिल्कुल नीचे रहेगा रजिस्टर। इसको हमें शॉर्ट करना है। फर्स्ट बैटरी कनेक्टर को रिमूव कर लेंगे। अब चेक करते हैं कि वो ऑन हो रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड ये ऑन हो गया है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ दो ही रजिस्टर है। आपको इस दो रजिस्टर पर ही चेक करना है। पहला वाला तो आपका ये जो रजिस्टर है आप इस पर दिख पाएंगे। ये वाला एक रजिस्टर पर आपका पॉइंट वोल्टेज आएगा, और दूसरा ये जो हमने शॉर्ट किया है ये वाला रजिस्टर पर। अगर आपका कनेक्टर पर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है तो इस दोनों पर से जंपर करके सीधे इसका जो पिछली तरफ कनेक्टर है उसको वायर से जंपर कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड यही था आज का वीडियो। अगर आपका और भी कोई मॉडल में कोई सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बता दीजिए कमेंट पर। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।